आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% का आरक्षण दिया गया था। यानी आर्थिक रूप से जो व्यक्ति कमजोर हैं यानी ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कैटेगरी में आते हैं, उनको सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10% आरक्षण के कानून पर याचिका दायर की गई है। सवाल यह है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता। दरअसल मामला यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण के कानून पर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। और यह मामला चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपनी सुनवाई शुरू कर दी है। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। अब सवाल ये उठता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं सहित कुछ अर्जियां पेंडिंग थी, जिनमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में शैक्षणिक और सामाजिक रूप से एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर रखा गया है और इसका लाभ केवल सामान्य वर्ग को ही प्राप्त है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण में शैक्षणिक और सामाजिक रूप से एससी, एसटी और ओबीसी को इससे बाहर रखा गया है। इसका लाभ केवल सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी को प्राप्त है। इसलिए यह समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे के खिलाफ है। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सुनवाई प्रारंभ कर दी है। इस पीठ में सीजेआई यानी उदय उमेश ललित के साथ जस्टिस दिनेश महेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पार्डीवाला शामिल हैं। कहा गया है कि 103वां संशोधन अधिनियम सामाजिक न्याय की अवधारणा के खिलाफ है। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन में 2 पहलू हैं जिन पर यह आरक्षण टिका है। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के दायरे में आर्थिक पिछड़ापन भी शामिल है। सामाजिक पिछड़ापन आर्थिक पिछड़ेपन के बगैर नहीं हो सकता। दरअसल ये दोनों साथ चलते हैं। यह कहा गया है कि अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण वास्तव में आर्थिक आधार पर है तो यह सभी गरीबों को मिलना चाहिए। इसमें उनकी जाति का कोई भी महत्व नहीं होना चाहिए। संविधान सभा की बहस का हवाला देते हुए कहा गया कि वंचित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था को लाया गया था। बराबरी की लड़ाई हमेशा पिछड़े वर्गों में रही है, न कि उच्च यानी संपन्न वर्गों में। इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में 10% कोटे यानी आरक्षण के विरोध में दलीलें दे रहे याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सवाल किया है कि आरक्षण का आधार आर्थिक क्यों नहीं हो सकता। आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिकता पर सुनवाई के दौरान जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के विरोध में बहस कर रहे वकील सदान फरासत से सवाल किया कि अगर कुछ देर के लिए वर्गों को बाहर रख दें तो बताइए कि आर्थिक आधार पर सकारात्मक कदम क्यों नहीं उठाया जा सकता, यानी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को क्यों नहीं दिया जा सकता। याचिकाकर्ता के वकील सदान फरासत ने कहा कि समस्या से निपटने के लिए सकारात्मक कदम के और भी तरीके हो सकते हैं। इसके लिए आरक्षण जरूरी नहीं है। आरक्षण की अवधारणा इसके जरिए प्रतिनिधित्व देने की है, यह भी समस्याओं से निपटने के लिए नहीं है। दूसरी समस्याओं से निपटने के लिए दूसरे तरीके हो सकते हैं। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण के बावजूद पिछड़े वर्ग उच्च वर्ग के गरीबों से ज्यादा गरीब हैं। आय की दृष्टि से गरीब दलितों की हालत गरीब ब्राह्मणों से ज्यादा खराब है। ईडब्ल्यूएस कोटे से एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर रखा गया है। जाति के आधार पर बाहर रखा जाना समानता का उल्लंघन करता है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी मुद्दा लाया गया कि संसद में ज्यादा बहस नहीं होने के कारण 103वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मुद्दे पर विचार करने से इनकार कर दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण का प्रावधान करने वाला 103वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में बगैर ज्यादा चर्चा के पारित हो गया था। पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर विचार नहीं करेगा। कोर्ट के इस क्षेत्र में घुसने और विचार करने की मनाही है। अब हमें इस बात का इंतजार है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण को खत्म किया जाएगा या इसमें कुछ बदलावों के साथ इसको जारी रखा जाएगा।